जय गुरुदेवाय नमः। जय राधे श्याम की। आज हम आपको सुख सागर से तीसरे स्कंद का 20वां अध्याय सुनाएंगे। ब्रह्मा जी द्वारा सृष्टि की रचना। इतनी कथा सुनकर श्री विदुर जी ने जो फिर सृष्टि रचना का क्रम पूछा तो मैत्र जी कहते हैं, हे विदुर जी, जब काल और प्रकृति में शोभ उत्पन्न होता है तब प्रधान सत्ता से ही सारे तत्वों का आविर्भाव होता है। इसी नियम से देव प्रेरित रजोगुण प्रधान वाले महत्व से फिर 3 गुणों वाला अहंकार उत्पन्न हुआ, जिसने पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध और 5 इंद्रियों तथा 5 कामेंद्रियों और उनके 5 देवताओं को उत्पन्न किया। जब ये सब अलग अलग होकर सृष्टि रचना करने में समर्थ न हुए तब देवयोग ने इन सब ने मिलकर एक सोने का अंडा बनाया और उसे समुद्र में छोड़ दिया। वह अंडा कोश 1000 वर्ष तक जल में पड़ा रहा, जिसमें ईश्वर ने निवास किया, जिससे वह एक अत्यंत बेईमान कमल उत्पन्न हुआ और जिसे स्वयं ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। साथ ही जल में सोते हुए भगवान भी ब्रह्मा से में जा बसे, जिनकी शक्ति को पाकर ब्रह्मा जी पहले के समान हो नम रूपादि क्रम से समस्त लोकों की रचना की, जिसमें सबसे पहले उन्होंने विद्या की रचना की, परंतु वह निरर्थक थी। इससे ब्रह्मा जी ने उस शरीर को त्याग कर दूसरा शरीर धारण कर लिया और वे स्वयं ब्रह्मा जी को खाने दौड़े। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम मुझे क्यों खाते हो? मेरे पूर्व त्यागो हुए शरीर और उसके तेज को ग्रहण करो। राक्षसों ने उसी अविद्या अर्थात अंधकार रूपी देव के शेष रूप रात्रि को ग्रहण किया। पुनः ब्रह्मा जी ने अपना एक और सुंदर शरीर धारण कर अपनी जगहों से अत्यंत लंपट दैत्यों की रचना की, जो बड़े ही कामी स्वयं ब्रह्मा जी पर ही टूट पड़े। ब्रह्मा जी भागकर विष्णु जी के पास गए। विष्णु जी ने कहा, तुम इतना सुंदर शरीर को धारण कर लिए, इसका शीघ्र त्याग करो, तभी कल्याण होगा। ब्रह्मा जी अपना वह शरीर त्याग दूसरा शरीर धारण करने चले। भगवान की माया अब वह संध्या नामक एक सुंदर स्त्री हो गए। संध्या के रूप, लावण्य, वस्त्र भूषणों की सजावट और भुकुटियों के कामपूर्ण कष्टाक्षों के से वे एवं प्रेमपूर्ण सुंदर हास्य को देख रहे यक्षों तथा राक्षसों का मन मुग्ध हो गया। संध्या हाथ में गेंद उछालती हुई बड़ी लचक से मार्ग पर चलने लगी। कामी दैत्य उसे घेरे हुए चल रहे थे। संध्या में मोहिनी जादू से कोई उससे लिपट भी नहीं सकते थे। उस समय ब्रह्मा जी ने अपने दूसरे रूप एवं क्रांति से गंधर्वों तथा अप्सराओं के गणों को उत्पन्न कर दिया। वृषवासु गंधर्व आदि अपने कौशल से उस अत्यंत प्यारी संध्या को, जो अब उजियाली के रूप में आ गई थी, ग्रहण किया। पश्चात ब्रह्मा जी को आलस्य आ गया और उन्होंने अपना को किंचित नेत्र बंद किया तो बहुत से भूत पिशाच उत्पन्न हो गए और ब्रह्मा जी की जुम्हाई को उन भूतों ने ग्रहण किया। वही जुम्हाई प्राणियों में इंद्रियों की शिथिलता है और वही इंद्रियां तथा उन्माद भी है। फिर ब्रह्मा जी ने अदृश्य होकर संध्या तथा पितरों को उत्पन्न किया और उन्होंने अपना अंतर ध्यान नामक शरीर दे दिया। फिर ऐसे भी उन्होंने किन्नरों और की पुरुषों को भी उत्पन्न किया तथा इन सब के विकास की अब उन्हें दूसरी चिंता हुई। अब ब्रह्मा जी अपना एक विशाल शरीर धारण कर सोने लगे। फिर क्रोध से उन्होंने उस शरीर को भी त्याग दिया
और तब जो शरीर से उनके केश गिर पड़े थे वे सब सर्प हो गए। उन्हें देख ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए। फिर ब्रह्मा जी ने अपने मन शक्ति से मनुष्य एवं ऋषि रूप प्यारी प्रजाओं की रचना की, जिसमें उन्होंने अपनी देह का योगेश्वर्य युक्त पूर्ण समाधि, तप, विद्या और वैराग्य को समाहित कर दिया। जय गुरुदेवाय नमः। जय राधे श्याम की।